आपका जितना खर्चा है और इनकम है वो रेशियो 50 से ऊपर जाएगा तो आप रिक्रूट नहीं कर सकते हो। अब देखिए हम पैसा नहीं मांगे हैं, अब सरकार बोल रहा है कि स्केल 4 एंड अबव जो हमारे ऑफिसर है उसको बिन मांगे 15-15 लाख रुपया, किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख रुपये उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। यूनियन इसको अपोज कर रहा है बिकॉज यूनियन समझ रहा है कि एक प्लॉय है, पर वो आपका डिफाइन कोई सैलरी नहीं रखेगा, फील्ड में डिवाइड कर देगा ऑफिसर के अंदर में कि इसको देखो, इसको 365 दिन का पीएल है और आपको 15 दिन का पीएल है। एक एक ब्रांच में एक स्केल 4-5 ऑफिसर रहता है, उसमें 1-2-3 मेजर, आपका 90% ऑफिसर स्केल 1-3 में है और 10% 4 एंड अबव है, उनको आप सारा साल का पीएलआई देंगे और इनको आप 15 दिन का देंगे, ये भी डिवाइड है। उसके ऊपर क्या मेरे बैंक, हमारे बैंक इतना ले सकता है? ये पब्लिक का पैसा है, आपका पैसा है। शेयर होल्डर उसको सवाल करे कि इतना पैसा आप क्यों लुटा रहे हो? एक तरफ से आप बोल रहे हो कि हम रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, एक तरफ से आप 6-6 हज़ार करोड़ साल का, 5 साल में 30,000 करोड़ का आप उसमें लुटा रहे हो। जो मेरा सैलरी का वेज निगोशिएशन में 12,000 का बिल आता है उसको आप लुटा रहे हो, कुछ नहीं आप डिवाइड कर ले। एजेंडा ये है, आप देखेंगे कि अभी एमडी भी प्राइवेट सेक्टर से बोला स्टेट बैंक में लेने के लिए, और सारे पब्लिक सेक्टर में बोला एमडी और ईडी को प्राइवेट सेक्टर में लेने के लिए। अभी कोई एमडी तो 4-5 लाख रुपए तनख्वाह में आएगा नहीं, इसके लिए इस पीएलआई को लाया गया है ताकि 50-50 लाख एक्स्ट्रा पीएलआई दिया जाए, और ये स्केल 4 तक वो प्राइवेट सेक्टर तक लाएंगे। और नीचे से क्लरिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है ताकि वर्कमैन न रहे, और धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, सारा बोर्ड को प्राइवेटाइज करेंगे। उसके साथ आया है कि रॉयटर्स का रिपोर्ट है 49% एफडीआई आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक में, और इक्विटेबल वोटिंग राइट, और पब्लिक से, और जो एम्प्लॉयर ऑफिसर एसोसिएशन से जो डायरेक्टर होते हैं बोर्ड में, वो भी आज 14-15 साल से लाके प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। प्लान है, वो प्लान की तरह अग्रसर है। और आयरनी ये है कि अभी जो आईडीबीआई बैंक है उन्होंने बोला कि उनका जो स्टेक जो जहां बेचना चाहते थे बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट इश्यूज, वो उसको राइट प्राइस नहीं मिल रहा है, उसको अभी होल्ड पे रखा है, वो प्राइवेटाइज करेंगे, वो कमिट कर चुके हैं। देश के लोगों को समझना पड़ेगा। मैं और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस बात को छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। छत्तीसगढ़ में इसका जो एसेट्स है वो किसका है? हम बोलेंगे सरकारी एसेट है, रास्ता, रोड, ये सरकार का है। नहीं, सरकार को हम चुनते हैं, उसके बाद सरकार उसका देखभाल करने के लिए वो एजेंट है, हम प्रिंसिपल है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे यहाँ के लोग की आमदनी क्या है और पैसा यहाँ जो डिपॉजिट है वो कहाँ जा रहा है, 90% डिपॉजिट अगर आम जनता दे रहा है, वो अगर आज एक सरकारी बैंक में जा रहा है, उसके पास स्टाफ नहीं है, वो उसको छोटा लोन नहीं दे पा रहा है, तब वो जो प्राइवेट में जा रहा है, वो एनबीएफसी में जा रहा है, वो किसका सब्सिडरी है? वो प्राइवेट के बड़े बैंक वो सब्सिडी चलाते हैं और उसको हाई इंटरेस्ट रेट में 18-20-22% रेट में दिया जाता है। अब ये पब्लिक अगर ये सवाल करे कि मेरे पैसे से पूरा बैंकिंग चलता है, 90% मेरा पैसा है, और आप लोन जब दे रहे हो, आप कॉर्पोरेट टाटा ने जब एयर इंडिया को टेक ओवर किया था 4.25% इंटरेस्ट में लिया। आप एसएमई बिजनेसमैन को लोन देते हो करोड़ों में, 6-7% में देते हो। अब हमारे जैसे नौकरी करने वाले लोगों को आप 9-10% में लोन देते हो, और जो आम जनता, हम कोई पैसा नहीं रखते, जो पैसा रखता है उसके लिए आप 20-22-18%, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है, उसको आप ऊपर नहीं जाने दोगे। आप बनाना क्या चाहते हो? एआईबीओसी क्या करने जा रहा है आगे? क्योंकि बीच में आप लोगों ने एक स्ट्राइक की थी, तमाम जो आपकी एजेंडाज हैं, जो डिमांड्स हैं, चाहे 5 डे वर्किंग हो, जिसके आप अभी 4 डे की बात भी कर रहे हो आप, जो प्राइवेटाइजेशन है, रिक्रूटमेंट है, इन चीज़ों को लेकर एआईबीओसी आगे क्या करने जा रहा है? अभी फिलहाल जो मुद्दा है, हमारे पास रिक्रूटमेंट इतना कम है, इतना स्ट्रेस्ड है कि हम 5 डे बैंकिंग जो कमिटेड है, पहले जो सरकार ने कमिट किया वो तो दे। सरकार बोलती है कि हम जो बोलते हैं हम कमिटमेंट को रखते हैं। आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपने इशारा किया, इस देश में बिना इशारे के कोई आईबीए भी साइन नहीं कर सकता उस एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट क्यों साइन किया? मतलब कहीं ना कहीं से हिंस था, उसके बाद आप क्यों नहीं करोगे? पहले उसको दीजिए। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे, वो भी हमारा स्ट्राइक का मुद्दा है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और इससे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पे मुद्दा बहुत ही स्ट्रांग ये होगा। और पीएलआई अगर स्केल 4 के अबव उन्होंने पीएलआई क्रेडिट कर दिया तो सारे बैंक में, सारे भारत में जितने ऑफिसर है व्हाट्सएप ग्रुप एग्जिट करेंगे, एजिटेट करेंगे कि ये हो ही नहीं सकता है कि एक ही बैंक में एक ही काम करे, किसी को 15 दिन का देंगे और किसी को 365 दिन का देंगे। हम ये पैसा चाहते नहीं, हमारा भी जो 15 दिन का है वो भी हम लौटा देंगे, हमको नहीं चाहिए। हमको तनख्वाह बैंक अच्छा देता है, हम उससे चलेंगे। ऐसे डिवाइड एंड रूल करके बैंक को प्राइवेटाइज करने का जो स्ट्रेटेजी है, हम उसको सरकार को करने नहीं देंगे। चलिए, रूपम रॉय जी हैं, एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनसे बात